नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नीलम सिंह आपकी पत्नी कुर्सी के चुनाव निशान पर खड़ी हैं और भी प्रत्याशी खड़े हैं इस बात से, सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक दलों के, तो आपको ही क्यों चुना जाएगा? क्या मुद्दे हैं आपके, क्योंकि सब विकास के मुद्दे लेके चल रहे हैं? जो अन्य प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों को किसी के द्वारा चुनाव प्रचार में चुनाव के लिए उतारा गया है। वो प्रत्यक्ष रूप से जो है स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनको व्यक्ति विशेष द्वारा यहाँ सिर्फ अपने बतौर प्यादे के तौर पर उतारा गया है। वो काम करने वाले लोग नहीं है और 30-35 वर्षों से दो परिवार विशेष के बीच में ही जो है भूपना की पार्षद की सीट रही है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ नाली, खड़ंजे, सीवर, कोई सामुदायिक भवन, जितनी नगर निगम की जो सुविधाएं दी जाती है, वो जो मूलभूत सेवाएं हैं, आज तक भी उपलब्ध नहीं है लोगों को। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि आज तक सामुदायिक भवन निर्माण नहीं किया गया है, सीवर यहाँ नहीं बनवाए गए हैं। सुभाष नगर की तरफ, भट्टा रोड की तरफ, गली नंबर 6, गली नंबर 7, घूकना मोड़, यहाँ 30-35 वर्षों से आज तक कोई नाली या खड़ंजा रिपेयर ही नहीं किया गया है। नया बनना तो दूर की बात है। सड़कें टूटी हुई है। हर बार पार्षद तरह तरह के लोभ दे करके सिर्फ पार्षदी का जो है एक पद प्राप्त करते हैं, उसके बाद 5 वर्षों तक जनता के बीच में नहीं रहते हैं। मेरी पत्नी पूर्ण रूप से यहाँ काम करेंगी, विकास के कार्य देखेंगी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनना हो, लोगों के कहीं दस्तावेज किसी के प्रमाणित करने हो, ऐसी चीज के लिए भी यहाँ जो है जनता को परेशान होना पड़ता है। आपने एक बार घोषणा की थी कि मैं खुद लॉयर हूँ, कानूनी सलाह फ्री दूंगा आपको, वो हमारे मैनिफेस्टो में है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये पहला प्रमुख कार्य रहेगा कि जो भूकना के मुख्य मार्ग है उन पर हम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराएंगे अपनी तरफ से। दूसरा, प्रति सप्ताह व्यक्ति, कोई भी आदमी पीड़ित व्यक्ति हो, वो हमें मतदाता हो ना हो, हमें वोट देने वाला हो या ना हो, लेकिन उनको जो लीगल एक्सपर्ट होंगे उनकी तरफ से उन्हें निःशुल्क जो है सहायता दी जाएगी। प्रति सप्ताह उसके लिए शिविर लगाए जाएंगे और हर हफ्ता उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। उसकी निःशुल्क सहायता, उनसे किसी चीज का कोई पैसा, कोई भी पीड़ित, कानून से संबंधित किसी भी चीज की समस्या किसी के भी पास हो, वो राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, चौकी, थाना, अदालत, जमानत, कुछ भी प्रकार का कोई भी, किसी का मुकदमा, किसी का किसी प्रकार कोई उत्पीड़न पीड़ित, वो हमारे पास आए। हम खुली घोषणा ये करते हैं, निःशुल्क आए किसी भी प्रकार का। कई सारे लोग होते हैं, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन हम बैठे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो न्याय के लिए हमारे पास आए, हम विशेषज्ञों द्वारा उसे न्याय दिलाएंगे। ये हमारी घोषणा। और आपका जो क्या मैनिफेस्टो में आपने? हमारे मैनिफेस्टो में हम, अगर जिस तरह से जनता अब दिख रही है कि हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है 2-4 दिनों में, जैसे हम पैदल पैदल घूम रहे हैं, लोगों का जनसमूह हमारे साथ है, समर्थन दिया जा रहा है, तब जीत भी निश्चित है। और अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो नगर निगम के द्वारा जो ये कूड़े की गाड़ी का अलग से चार्ज लगाया गया है, हम इसका विरोध करके इस कूड़े की गाड़ी का पैसा माफ कराएंगे। क्योंकि नगर निगम उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 की धारा 232 में यह साफ लिखा है कि नगर निगम को जो हाउस टैक्स हम अदा करते हैं वो हम कूड़ा उठाने की एवज में करते हैं, परंतु उसके अतिरिक्त भी एक नया नियम इनके द्वारा बना दिया गया है कि कूड़े की गाड़ी जो आएगी उसका प्रत्येक घर पर अलग से एक चार्ज लगाया जाएगा, जो बिल्कुल मैं समझता हूं गलत है। आप युवा हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप भूकना की जनता को अपने से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं भूकना की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने टिकट में धांधली की है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए उसने एक मौजूदा पुलिस कर्मचारी को, पत्नी को यहाँ पार्षद प्रत्याशी बनाया है, जबकि वो ना कार्यकर्ता है और एक घरेलू महिला है। उसके बाद दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है, उसको भी
उसको भी उसके एक व्यक्ति विशेष के द्वारा सहायता देकर, समर्थन देकर यहाँ लड़ाया जा रहा है। तो ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, ताकि यहाँ पब्लिक किसी नेता की गुलाम नहीं है, किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। पार्टी जिसको चाहे, कोई सी पार्टी भी हो, वो टिकट बेच देंगे और टिकट बेच करके जनता की वोट लेंगे और 5 साल जनता के बीच नहीं रहेंगे। यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जितनी राजनीतिक पार्टियां इस तरह का काम कर रही हैं, उनको आईना अगर दिखाया जा सकता है तो वो भूखना की जनता दिखाएगी और ये मतदान करके 11 तारीख को कुर्सी के चुनाव चिन्ह पे ऐसे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो है एक वो बनेंगे। मैं भूखना की जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी है, कि आप मुझे वोट दें, मुझे सपोर्ट करें। दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, C43